हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास एक रिवीजन वीडियो है और हम इसके थोड़े एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ पर अगर कहीं पर भी सिमेट्री नहीं है तो उसका मतलब क्या है, स्क्यूनेस। मतलब सिमेट्री क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका डेटा है, आपका बेल शेप कर्व्ड है, अगर ये जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड एग्जैक्टली सिमिलर है तो मतलब डेटा जो है आपका सिमेट्रिकल है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो डेटा क्या है, ज्यादा लेफ्ट साइड में है या डेटा मान लो राइट साइड में ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सिमेट्री। और अगर कभी सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री। जहां पर भी सिमेट्री ना हो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस क्या हो सकती है, पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, डेटा ज्यादातर पॉजिटिव साइड है, या नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब डेटा ज्यादातर नेगेटिव साइड है। तो आपको स्क्यूनेस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि सिमेट्री से कितना दूर है, कि पॉजिटिव साइड में ज्यादा डेटा है या नेगेटिव साइड में डेटा है। और हमने पढ़ा था मूवमेंट के अंदर, देयर आर टू टर्म्स, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री, और कर्टोसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो कर्व्ड है उसकी पीकनेस क्या होगी, मतलब आपका पीक्ड होगा कर्व या फ्लैटर होगा। फ्लैटनेस या पीकनेस के बारे में कौन बताता है, कर्टोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्टोसिस और स्क्यूनेस ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं होगी। मतलब अगर किसी डेटा में स्क्यूनेस है तो मतलब वहां पे कर्टोसिस नहीं होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब नेक्स्ट आता है एंड वाइस वर्सा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं स्क्यूनेस के बारे में। देखो, अगर कभी स्क्यूनेस है तो जो क्वार्टाइल्स हम पढ़ते हैं, Q1 Q2 Q3, वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे कहाँ से, मीडियन से। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और हमें पता है अगर स्क्यूनेस नहीं होती, अगर डेटा आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल डेटा होता है तो मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, मतलब ये सारे क्या होते हैं, इक्वल। मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। बट अगर आपका डेटा क्या है, अगर आपका डेटा स्क्यूड है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपका स्क्यूनेस है तो आपका बेल शेप्ड कर्व नहीं बनेगा, मतलब इट विल नॉट बी बेल शेप्ड, इट विल बी मतलब कुछ ऐसा। या आप कह सकते हो डेटा अगर आपका सारा ज्यादातर उस साइड पे है तो ये आपका डेटा बनेगा ऐसे, समवॉट लाइक दिस। तो मतलब ये आपका बेल शेप नहीं बनेगा। बेल शेप क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपका डेटा इवनली स्प्रेड नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका डेटा स्क्यूड है पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में ज्यादा होता है तो मीन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मीडियन तो हमेशा बीच में ही आता है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू, फिर मोड। और अगर आपका नेगेटिवली स्क्यूड है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो क्या होता है, आपका मोड सबसे ज्यादा होता है, और हमें पता है मीडियन की वैल्यू, मिडल वैल्यू होती है तो वो बीच में हो गया, और मीन सबसे कम होता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। तो देखो कितने तरीके की स्क्यूनेस होती है आपकी, दो तरीके की, एक एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, एक रिलेटिव और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मतलब अगर आप यूनिट्स में मेजर कर रहे हो देन इट इज एब्सोल्यूट, और अगर आप इसको रेशियोज या परसेंटेज में कर रहे हो तो हम बोलते हैं कोफिशिएंट है या रिलेटिव स्क्यूनेस है। अब देखो क्या होता है, अगर आप दो डेटा ले रहे हो उनकी सेम यूनिट्स हैं, तभी आप उनके बीच का एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स होंगी तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। बट अगर आप कोफिशिएंट या रिलेटिव स्क्यूनेस निकाल रहे हो तो आप कोई भी डेटा को कंपेयर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू, इसमें ये कोई यूनिट्स में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। अब व्हाट आर द मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को कैलकुलेट कैसे करें, तो बेसिकली आपके पास तीन मेथड्स हैं, बाउलेस मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, कैलीस मेथड। हम इन दोनों मेथड्स के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। दिस मेथड इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम गो थ्रू करेंगे। अब देखो पहला मेथड क्या है, बाउलीज मेथड। अगर कभी भी आपको मीडियन, लोअर या अपर क्वार्टाइल की वजह से या इनकी हेल्प से आपको स्क्यूनेस निकालनी हो तो हमेशा आप ये वाला मेथड यूज करोगे। मतलब ये मेथड किस पे बेस्ड है, मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, Q1 एंड Q3। अगर आपको कभी पोजिशनल पोजिशनल ऑब्वियसली मीडियन या आपका क्वार्टाइल्स, ये क्या पोजिशनल मेजर्स है, पोजिशनल मेजर्स के बेसिस पे स्क्यूनेस निकालने हैं तो ऑलवेज यू लुक फॉर बाउलेस मेथड। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप मीडियन ले रहे हो, लोअर लिमिट ले रहे हो, या लोअर क्वार्टाइल ले रहे हो, अपर क्वार्टाइल ले रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ले रहे। आप अगर Q1 ले रहे हो या मीडियन ले रहे हो
या आप Q2 Q3 ले रहे हो, तो आप क्या ले रहे हो? एक्सट्रीम वैल्यू तो नहीं ले रहे ना। अगर एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ले रहे तो ये आपका ओपन एंड सीरीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकाल रहे हो तो क्या करोगे? Q3 माइनस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन। और इसकी जगह आप क्या करो? कोफिशिएंट निकाल रहे हो तो आपको बस इससे डिवाइड करना है। Q3 माइनस Q1 से आपको डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड दिस बाय Q3 माइनस Q1। अब यहाँ पे क्या गिवन है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, हमेशा आपका प्लस और माइनस वन के बीच में ही लाई करेगा। इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन प्लस एंड माइनस वन। नेक्स्ट आपका आता है कार्ल पियर्सन्स मेथड। अब जो आपका कार्ल पियर्सन्स मेथड है, इसमें क्या होता है? अगर आपको मीन और मोड गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लो, या एब्सोल्यूट हो गया, कोफिशिएंट निकालना है तो आप इसको सिग्मा से डिवाइड कर दोगे। इट विल ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस माइनस वन। ठीक है। और अगर यहाँ पे मीन और मीडियन गिवन है तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करो एब्सोल्यूट के लिए। और अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो उसको किससे डिवाइड कर दो? सिग्मा, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो इसका कोफिशिएंट है, इट विल लाइज बिटवीन प्लस माइनस थ्री। इसका यहाँ पे कोफिशिएंट किसके बीच में राइट करेगा? प्लस माइनस थ्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है, तो आपको ऑब्वियसली पता लग जाना चाहिए। अगर क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट बाउलेस मेथड्स। ये वाला मेथड का फॉर्मूला लगेगा। दिस इज योर फॉर्मूला। तो हमें पता है ये बाउली मेथड का फॉर्मूला है। ये क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हम रिलेटिव स्क्यूनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है। कितना है? 0.6। तो दिस इज योर 0.6। इफ द सम ऑफ द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल, आपको सम दे रखा है अपर और लोअर क्वार्टाइल का, Q1 प्लस Q3 गिवन है, दैट इज योर 100। इफ दिस इज गिवन, मीडियन कितना? 38। मीडियन भी गिवन है, तो मीडियन की वैल्यू गिवन है, दैट इज 38। और क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। आपको लोअर और अपर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको Q1 एंड Q3 निकालना है। ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिडल 50% ऑफ आइटम्स। अगर आपको मिडल 50% ऑफ आइटम्स की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? दिस इज टॉकिंग अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 माइनस Q1 पूछना चाह रहा है वो आपसे। मतलब देखो क्या होता है, दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q3। वो आपका 50% मिडल से जानना चाह रहे हैं कितना है, तो दिस इज Q3 माइनस Q1, ये वाला पोर्शन, एंड दैट इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगा दो बस। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है? 0.6 गिवन है। ये आपको Q3 प्लस Q1 गिवन है 100, या आपको 38 गिवन है। इसको सॉल्व कर लो, आपके क्या आ जाएगा? Q3 माइनस Q1 आपका आ गया, और ये आपको गिवन है। तो इससे Q3 की वैल्यू निकालो। Q3 की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो आप इनमें से किसी भी एक वैल्यू में डालोगे तो आपका Q1 आ जाएगा, और Q3 माइनस Q1 करोगे तो आपका 50% आ जाएगा, दैट विल बी योर 40। तो ये क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले हमें बताना चाहिए, अगर हम क्वार्टाइल डिवीजन की, सॉरी क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉयलेस मेथड की बात कर रहे हैं। उसके बाद बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। एक और चीज, यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ी प्रॉब्लम थी। जो ये आपका फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पर ये आपका प्लस आएगा, Q3 प्लस Q1 आएगा। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो मैंने अभी बताया था अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो सबसे ज्यादा तो मीन होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा तो मीन होगा ऑब्वियसली, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यू लाइज इन। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब ज्यादातर डेटा आपका कहाँ पर होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब पॉजिटिव साइड में ज्यादा है। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इसकी टेल कहाँ पे जाएगी? टेल विल बी ऑन द राइट साइड, तो राइट टेल होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।